हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है, हम कौन हैं, स्वयं को कैसे जाने। मित्रों, कई लोगों ने यह प्रश्न किया है कि हम कौन हैं, हम स्वयं को कैसे जाने। मित्रों, हम और आप कौन हैं, इस पे विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि वास्तव में हम कौन हैं, हम ये कैसे जाने। हम शरीर हैं या शरीर में रहने वाले आत्माएं हैं, हम कौन हैं, हम जान ही नहीं पाते हैं। बहुत लोग जान भी गए होंगे, जानते भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। मित्रों, आज हम इसी प्रसंग में बात करेंगे। मित्रों, क्या हम शरीर हैं या इसमें रहने वाली आत्माएं हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, हम शरीर नहीं, हम शरीर में रहने वाली आत्माएं हैं। मित्रों, आप ध्यान दीजिएगा, किसी की मृत्यु होती है और उस बॉडी को वहीं जो है रखा गया होता है। लोग रोते हैं और लोग आते हैं देखने के लिए। कोई पूछता है कि क्या हुआ है, तो अमुक व्यक्ति थे, अब वो नहीं रहे। ऐसा क्यों कहते हैं, वह व्यक्ति तो वहीं पड़ा है, सोया हुआ है। इससे साबित होता है कि वह व्यक्ति वो नहीं है, कोई और था जो वहां से चला गया, वो उसकी शरीर है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, रथ को जो चला रहा है, अगर रथ टूट गया तो ऐसा नहीं है कि कहा जाएगा कि रथ ही टूट गया, रथ टूटा है। जो चलाने वाला है वो कोई और है, वहां से उतर गया, कूद गया। ये हमारा शरीर है। हम जो है शरीर नहीं, शरीर में रहने वाली आत्माएं हैं। मित्रों, जैसे कोई 4 व्हीलर चलाता है और गाड़ी टूट गई, तो ये नहीं कहा जाएगा कि ड्राइवर टूट गया, गाड़ी टूटी है। उसी तरह मित्रों, हम और आप केवल शरीर नहीं है, हम इस शरीर में हम जीवात्मा है, जो कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करते हैं और फिर जो है एक शरीर से दूसरा, दूसरा से तीसरा, यह क्रम लगातार चलता रहता है। मित्रों, कभी दुख कभी सुख, इस माया जो है इस जन्म रूपी और मृत्यु रूपी इस सागर में गोता लगवाती रहती है। कभी ऊपर कभी नीचे, लगातार हमारा क्रम चलता रहता है। मित्रों, इसी से हमें छुटकारा पाने के लिए भगवान इस भूलोक पे बार बार आते हैं और दिव्य ज्ञान देते हैं। जैसे अर्जुन को महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान पे दिया था भगवत गीता का ज्ञान, और सारे जीवात्माओं के लिए कि तुम जो है जन्म रूपी और मृत्यु रूपी चक्कर से बाहर निकलो और जो है हमारे परम धाम को चले आओ। यह संसार बताते हैं, यह संसार दुखालय है, यह संसार दुखालय है। रामचरितमानस
लिखने वाले तुलसीदास जी ने तो यहां तक मान लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी बर्फ में आग नहीं लग सकती। मित्रों, तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी बर्फ में आग नहीं लग सकती, लेकिन मान लेता हूं कि बर्फ में भी आग लग सकती है। कहते हैं कि कभी नहीं लग सकती, लेकिन फिर भी मान लेता हूं कि बर्फ में भी आग लग सकती है। कहते हैं कि कछुआ के पीठ पे कभी बाल नहीं उग सकता, कछुए के पीठ पे बाल कभी नहीं निकल सकता, लेकिन ये भी मैं मान लेता हूं। कहते हैं मिट्टी को पेरने से तेल नहीं निकलता, मिट्टी को पेरने से तेल नहीं निकलता, फिर भी मैं मान लेता हूं। लेकिन कोई कहे इस संसार से सुख मिल जाए, यह मैं नहीं मान सकता हूं। मित्रों, कितनी बड़ी बात रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। यही जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा उस कुरुक्षेत्र की धरती पे कि भगवान यह संसार कैसा है, तो भगवान एक ही शब्द में कहते हैं, अर्जुन यह संसार दुखालय है, दुखों का सागर है। मित्रों, जब संसार बनाने वाला ही कहता है कि यह संसार दुखालय है, तो हम और आप झूठ मूठ में सुख क्यों खोज रहे हैं? मित्रों, हम अध्यात्म ज्ञान से पीछे होते जा रहे हैं। भौतिक जगत में हमें से बाहर निकलना है, इस भवसागर से बाहर निकलना है, तो हमें दिव्य ज्ञान की जरूरत है। हम कौन हैं, स्वयं को कैसे जाने, तो हमें जो है दिव्य ज्ञान जानना होगा। वह दिव्य ज्ञान और कोई नहीं, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दिया था, यही दिव्य ज्ञान है। उसी को भगवत गीता कहा जाता है, और जो भागवत में उद्धव जी को दिया था वह उद्धव गीता जी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस ज्ञान को आप जान गए तो आपके अंदर से यह संदेह मिट जाएगा कि हम शरीर हैं या आत्मा हैं, स्वयं को जान जाएंगे। मित्रों, आप जो प्रश्न किया था, उम्मीद करता हूं आपका संदेह मिट गया होगा। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।